विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको 1 साल की इंस्टॉलमेंट बतानी है कि पूरे प्रोसेस जो आपका होता है, प्रिंसिपल से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कितने सालों के लिए, आपको 1 साल की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ठीक है। इसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट इज, what annual installment will discharge a debt of ₹600 in 2 years at 2% per annum। ठीक है, हम क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं पहले, कि वो कहता है कि अगर कोई 600 रुपये है 2 साल के लिए आपने 2% रेट पे दिए हैं, तो आप बताओ कि 1 साल की ब्याज कितनी होगी। ठीक है जी, हम फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। पहले हमें P गिवन है, वो गिवन है ₹600, ठीक है। देन आफ्टर दैट टाइम गिवन है, दैट इज माई 2 years, और हमें रेट गिवन है, दैट इज ऑल्सो 2% पर एनम। और मुझे बताना क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, कि जब पूरे प्रोसेस में मुझे कितनी अमाउंट निकलती है, जिसका एक साल की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले तो हमारा अमाउंट निकालना ज़रूरी है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करते हैं अमाउंट से। अमाउंट का मतलब क्या होता है, P प्लस SI, राइट, कि कितना P था उसके ऊपर कितना ब्याज पड़ा, जो अमाउंट निकल के आती है, राइट। तो P तो ऑलरेडी मेरे पास है, बट मेरे पास SI नहीं है, तो SI निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला नहीं लगाना, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, हम डायरेक्ट वो अप्लाई करेंगे। रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × 2 इट्स 4। ठीक है, तो वो क्या निकल के आया आपके पास, 4%। 2 × 2 4%। उस 4% को आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है अपना प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है जी, 4%। तो मैंने आपको बताया कि 4% कैसे निकालते हैं। 4% निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1% निकालना पड़ेगा। तो 1% कैसे निकलता है, कोई भी लास्ट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 600 में 1 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इट मीन्स 6, सिंगल 6 को मल्टीपल कर देना है 4 के साथ, इट्स 24। तो हम ये कह सकते हैं कि 600 का 4% कितना निकाला हमने, 24। विदाउट यूज कॉपी और पेन आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 24 मेरा क्या निकल के आता है, दैट इज माई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या करना था, टाइम को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना था। सो 2 × 2 इट्स 4%, और उसको डायरेक्ट अपने पीक के साथ अप्लाई कर देना था। तो 600 है, 600 पे मैंने 4% लगाना है। 4% लगाने के लिए पहले मुझे 1% निकालना पड़ेगा। तो 1% कैसे निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा के क्या आ गया आपका 6 को आपको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 24। ये आपका निकल के आया SI। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। P आपको जो गिवन है वो 600 है, उसके आपको 2 सालों की जो ब्याज पड़ रही है वो आपको 24 पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो आपने उसको वापस करनी है, जिससे आपने 600 रुपीज़ लिए हैं, अब आप उसको वापस करेंगे 624 विद इंटरेस्ट, और रेट था हमारा 2%। तो ये था 624 रुपये अब आपको वापस करने हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि हमें 1 साल की इंस्टॉलमेंट बताओ कि 1 साल में हम उसको कितना पैसा देंगे। 2 सालों में कितना देना है, 624। तो अगर 2 सालों में 2 years में हमने उसको 624 वापस करने हैं, तो आप 1 साल में बता सकते हैं कि 1 साल में हम कितने वापस करेंगे, 624 को डिवाइडेड कर देंगे 2 के साथ। ठीक है जी, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 312। इट मीन्स जो आपकी 1 साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 312। अगले साल भी कितनी पे करनी पड़ेगी, 312। इट मीन्स 624 आप उसको 2 सालों के बाद पैसा रिटर्न कर दोगे। क्लियर? ठीक है जी, अगर आपको अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर ही आगे चलिए। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इफ X डिपॉजिट ₹20,000 इन अ बैंक at simple rate of interest is 15% for 6 years. After 4 years, he added his interest income to the principal. Find total interest at the end of the term. Right? Question.
उसने बोला कि 20,000 है वो एक बैंक में डिपॉजिट करवाता है, चाहे आप उसको एज ए कोई सेविंग में करवा रहे हो या कोई एफडी करवा रहे हो, फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, वो बैंक में 20,000 रुपया डालता है, जिसके ऊपर उसको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6 सालों का। तो वो कहता है जब 4 साल बीतते हैं, ठीक है, टोटल 6 सालों का 15% है, जब 4 साल बीतते हैं वहाँ पे वो क्या करता है, जितना भी ब्याज उसको इकट्ठा हुआ होता है उस ब्याज को वो अपने पी में फिर डिपॉजिट कर देता है। और आपको निकालना ये है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। जब 6 साल बीत जाते हैं तो उसको टोटल कितना ब्याज निकल के आता है, उसका टोटल ब्याज निकालना है। क्लियर क्वेश्चन? ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं, कोई पी था, वो मेरे पास 20,000 है, ठीक है, तो वो मेरे को बैंक में डिपॉजिट करवाना है। सिंपल जो रेट चल रहा है वो मेरा 15% है, और जो टाइम है वो मेरा 2 ईयर्स है। ओ सॉरी, टाइम मेरा टोटल 6 ईयर्स है ना, टाइम मेरा टोटल 6 ईयर्स है, ठीक है, टाइम मेरा 6 ईयर्स है। बट उसने बोला है कि 4 साल बाद वो अपना ब्याज अपनी डिपॉजिट में ऐड कर देता है। पहले तो हमें करना क्या है, पहले हमें क्या करना है, हमें पहले 4 सालों का, इट मीन्स इस ईयर्स को स्प्लिट कर दोगे, पहले 4 ईयर्स का निकालोगे, अगेन जो बचे हुए 2 ईयर्स हैं फिर उसका निकालोगे, फिर उन दोनों को आप ऐड करके बताओगे कि मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। क्लियर? पहले इन 4 सालों का निकाल लेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले 4 सालों का निकालने के लिए रेट 15% ही रहेगा, तो 15 × 4 कितना हो गया, 60, मतलब 15%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स इज इक्वल टू 60%, ठीक है जी। अपने पी पे डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, तो 20,000 का हमें क्या निकालना है, 60%, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है, 60% निकालने के लिए सबसे पहले आपको 10% निकालना पड़ेगा, तो 10% निकालने के लिए पीछे का डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता है, इट मीन्स 2000, तो 2000 को मल्टीप्लाई 6 इट मीन्स 12,000। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट विदाउट यूज कॉपी और पेन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो 12,000 निकल के आ रहा है ना, ये मेरा SI निकल के आया है, ठीक है, और ये मेरे कितने सालों का है, 4 सालों का। जो मेरा SI है वो मेरा 12,000 है, ठीक है, ये मेरा SI है। अब वो क्या करता है, जो मिस्टर X है वो 4 सालों के बाद अपने ब्याज को अपने डिपॉजिट में ऐड करवा देता है और उस पर अपना इंटरेस्ट खाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 2 सालों में उसने क्या किया होगा, इन 2 सालों में उसने क्या किया होगा, ये 20,000 जो आपके पास डिपॉजिट अमाउंट थी उसने इसमें से 12,000 भी डिपॉजिट करवा दिए, राइट। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, आपका टोटल अमाउंट हो गया, ये आपको आ गया 2 + 1 3 32, और ये आ गया 32,000, ठीक है, आपको कितना आ गया 32,000। अब वो 32,000 पे अगेन 15% लगेंगे, ठीक है ना, 15% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब आपको पता है, अब हमारा P जो है, अब आप ये मान के चलिए कि अब हमारा P 32,000 है, करेक्ट। तो 15 × 2, ठीक है, 15% मल्टीप्लाई 2 किया तो इट मीन्स 30%, ठीक है। और इस 32,000 पे मुझे अब कितना परसेंट चार्ज करना है, 30%, क्लियर। तो 30% निकालने के लिए अगेन आपको पहले 10% निकालना पड़ेगा, तो इसका 10% कितना हो गया, 3200, राइट, 3200। उस 3200 को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा 9600, मेरा आ गया 9600। इट मीन्स ये जो 2 सालों की मेरा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है, 9600 है। देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए। अगर तो क्वेश्चन में निकालने के लिए यहाँ तो ये बोला हुआ है कि एट द एंड जब ये 6 साल खत्म होते हैं तो मेरे पास कितना ब्याज इकट्ठा हुआ है, टोटल इंटरेस्ट निकालो। तो 12,000 पहले 4 सालों का था, अगले 2 सालों का मेरा 9600 है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 96 है, तो 21600, ठीक है, 21600। तो आप ये कह सकते हैं अब मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट टोटल जो निकल के आया है 6 सालों का, वो कितना निकल के आया है, 21600, ठीक है जी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट को समझो, फिर ही प्रोसीड किया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। 6 साल का टाइम पीरियड था, उन्होंने बोला कि 4 सालों के बाद जितना भी ब्याज, हम नॉर्मली ये चीज़ आप देखो ये प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, ठीक है। आप बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हो तो आप ये देखो कि अगर आपको 6 सालों के लिए आपने एक FD करवाई थी, ठीक है ना, तो 20,000 वहाँ डलवाया हुआ है, तो आपने क्या किया, वो 4 सालों का ब्याज
आप बैंकर को बोलते हो कि वो भी मेरा 4 सालों का ब्याज ऐड कर देना, तो टोटल पी जितना होगा ना उस पर इंटरेस्ट चार्ज करिए। तो वो आपने जब इंटरेस्ट ऐड करवाया 32,000, उसके ऊपर आपने अब ये 15% चार्ज करवाया, ठीक है। तो 30% इज 9600। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने पूरे 6 ईयर्स में इतने पैसे अर्न किए एज ए सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। Third question is, if 10,000 is invested at 10% per annum as a simple interest, the interest is added in principal after 5 years. Every time the amount becomes 30,000. Find the time required. क्लियर? हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है मैंने फिर एक 10,000 थे वो डिपॉजिट करवाए और 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने इसको डिपॉजिट करवाया और इंटरेस्ट अपने आप प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है 5 साल के बाद। तो एवरी टाइम जो हर टाइम जो अमाउंट है वो अपने आप मतलब वो 30,000 बन रही है। और अब ये बताओ कि उस प्रोसेस को 10,000 से 30,000 होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। जैसे मेरा आपको पता है पी जो गिवन है मुझे वो 10,000 गिवन है, ठीक है जी। रेट गिवन है वो 10% गिवन है और मुझे जो टाइम गिवन है वो 5 ईयर्स गिवन है। और मुझे ये बताना है कि जो 10,000 का 30,000 हो रहा है वो कितने टाइम पीरियड में होगा। ये क्वेश्चन था। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे एसआई कितना पड़ रहा है, ठीक है ना। एसआई कितना पड़ेगा आप ये देखिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 5, ठीक है। 10 × 5 तो ये कितना आ गया 50%। क्लियर? और ये हमने 10,000 पे डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो 10,000 का 50%, मैंने आपको पहले ही परसेंटेज में क्लियर किया था, जब किसी का 50% निकाल देना है इट मीन्स उसका हाफ कर देना है। अगर 10,000 है उसका 50% निकालना है इट मीन्स इसका हाफ कर देंगे 5,000, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि 50% निकालना है तो सबसे पहले 10% निकालेंगे। तो 10,000 का 10% 1 डिजिट छोड़ के 1000 आ गया, उसको मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो फिर भी कितना आता है 5,000, ठीक है जी। 5,000 ये हमारा ऐसे ही निकल आया। उसके बाद क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि ये जो 5,000 निकल के आया है अब क्या होगा। अब आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई। अमाउंट जो आपके पास निकल के आई है वो एक 10,000 था, उसमें से आपने 5 सालों का ब्याज जोड़ दिया तो ये आ गया आपके पास 15,000, ठीक है जी। 15,000। आप ये देखेंगे कि इस 5,000 के ऊपर, ठीक है ना, ये 5,000 है, इस 5,000 के ऊपर डिवाइडेड बाय मैंने अमाउंट इंटू 100 मैंने रेट निकाला, ठीक है। तो ये आता है 1/3। तो 100/3 की परसेंट की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है 33.33%, ठीक है ना। 1/3 आपको फ्रैक्शन करवाई हुई है तो दैट मीन्स 33.33%। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 33.33% है और मुझे यहाँ पे कितना गिवन है 10%, ठीक है। ये जो 33.33% निकल के आई है ये क्या आई है बेसिकली, ठीक है। 1/3 की फ्रैक्शन 33.33% निकल के आई है। ये पूरे प्रोसेस की है जो ये 10,000 से 30,000 तक का सफ़र है, ठीक है। ये उसकी परसेंटेज है 33.33%। अब मुझे निकालना क्या है, 1 साल का तो मुझे पता है 10% है। यहाँ से जहाँ जाने में हमने टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए 1 साल ये मुझे पर एनम गिवन था रेट, और ये मेरा जो रेट निकल के आया है ये पूरे प्रोसेस का है। तो इस रेट को जो 33 इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ 100/3 को। क्लियर? इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 10 के साथ, ठीक है। 10% के साथ डिवाइड कर देती हूँ। आप ये देख सकते हैं कटिंग करने के बाद ये आपके पास कितना निकल के आया 10/3। तो हम ये कह सकते हैं 3.3 ईयर्स, ठीक है ना। 3.3 ईयर्स में ये जो 10,000 है वो 30,000 होगा अपने आप का 3.3 ईयर्स में। 3.33 ईयर्स आए ना। अब हम ये कह सकते हैं अगर हम इस क्वेश्चन को स्प्लिट कर दें तो हम ये कह सकते हैं टोटल टाइम 33.3 ईयर्स और एक हमें 5 ईयर्स यहाँ हो रहे थे, ठीक है ना। तो 5, 6, 7, 8.3 ईयर्स। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि पहले ये 10,000 से 15,000 हुए कितने सालों में 5 सालों में, ठीक है। फिर यही जो अगर 15,000 अब हमारे कितने हो गए 30,000 वो कितने में हुए हैं 3.3 ईयर्स में, ऐसे हुए, ठीक है। तो ये हमारे में कितने हुए 3.3 ईयर्स में।
अगर मैं बताऊं कि टोटल कितने साल लगे हैं 10,000 को 30,000 होने में, तो आप देख सकते हैं, तो आपको 8.3 ईयर्स लगे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके 15,000 तो 30,000 पे जाना है तो कितने साल लगेंगे, 3.3 ईयर्स। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस एनुअल इंस्टॉलमेंट पे। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। थैंक यू।